पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि होली का टाइम आ रहा है। लोग होली तो जानते हैं कि होली होती है, लेकिन ये नहीं जानते कि होली क्यों मनाई जाती है। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ होली या दिवाली या दशहरा कुछ भी होता है, जो हमारे बड़े बड़े त्यौहार हैं होते हैं, वो किसी मनोरंजन के लिए नहीं होते। क्योंकि हमारे लोग की पिछली ज़िंदगी में पिछले जो था, जो भगवान भक्त प्रहलाद नरसिंह का रूप रख के भगवान ने भक्त प्रहलाद का जो उद्धार किया है, और होलिका नाम की हिरण्याकश्यप की बहन जो थी वो होली पर होलिका में जाती है। और जब भक्त प्रहलाद बात नहीं मानते, कहते हैं कि नारायण नारायण, हर जगह पे नारायण नारायण है ना, वो अपनी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। उसके पिता हिरण्याकश्यप कितना भी कहते हैं कि अरे बेटा पुत्र, तुम जाके तुम विद्या का ज्ञान लो, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन वो अपने पिता के सामने यही बात कहता है, नहीं पिताजी, नारायण नारायण कहो। तो इनके जो गुरु रहते हैं शुक्राचार्य जी, तो उनके दो पुत्र हैं, वो उनको पढ़ाते हैं और ज्ञान देते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, जो पिताजी कहे वो करो। तो गुरु का ज्ञान जो है उनको भी वो बताते हैं कि नहीं, नारायण कहने से ही मुक्ति मिलेगी। तो ये क्या पता कि अब भक्त प्रहलाद क्यों नाम लेने लगे नारायण, उनको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि दैत्यवंशी थे वो। तो ये चीज़ ना, तारा उनकी पत्नी का नाम था हिरण्याकश्यप की, तो उसको इंद्र भगवान उठा ले गए थे और कहा इसको मार देंगे, क्योंकि हिरण्याकश्यप उनके साथ में कुछ उग्र स्वभाव का था, तो कुछ गलत किया। तो उन्होंने कहा कि ले गए, तो आश्रम में ले गए। तो आश्रम में जाकर उन्होंने कहा कि मैं इस स्त्री को मार दूंगा। तो सब लोगों ने कहा कोई स्त्री अगर पेट से है तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, महापाप है। तो वहाँ नारायण नारायण का नाम होता था, तो वो सुन लिया, उसको ध्वनि सुनाई देती थी, तो पेट से ही सीख गया था इस ध्वनि की आवाज़ को, नारायण नारायण। तो जब वो पैदा हुआ तो वो नारायण नारायण ही कहता है। कितना भी हिरण्याकश्यप ने उनको मारा पीटा, पहाड़ों से फेंका, नदियों में फेंका, आग में डाला, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान स्वयं थे। तो वो क्या करे, भगवान ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, एक दिन हिरण्याकश्यप ने कहा कि बुला अपने भगवान को, कहाँ है तेरा भगवान। तो उन्होंने कहा कि मेरा भगवान तो चर अचर सब जगह है। तो कहा बुला ना इस भगवान को। कह रहे इस खंबे में है। कहा बुला ना अपने भगवान को, आज मैं खंबे को तोड़ूंगा। तो गदा लेकर खंबे को तोड़ने लगा। भगवान नरसिंह भगवान ने देखा कि अब ये बात है, भक्त की अब संकट में आ गए भक्त, अब मैं निकलूंगा। तो उन्होंने खंबे से भगवान निकले, और हिरण्याकश्यप को ये बात मालूम थी। हजारों साल उसने तपस्या करके यही मांगा था कि ना मेरी मृत्यु जमी पे हो, ना आसमां पे हो, ना सुबह हो, ना शाम हो। तो इस बात को लेकर भगवान नरसिंह का रूप रख के, और जब खंबे से बाहर निकले तो इसने कहा यही तेरा भगवान है। तो खूब लड़ा, द्वंद्व किया, लेकिन जीत नहीं पाया। आखिर में भगवान ने अपने इस पे जंघे पे रख कर अपने नखों से उसे फाड़ दिया, और इस समय हिरण्याकश्यप को समाप्त कर दिया। इस बात को दूर से ही देखकर प्रहलाद सोचे यही भगवान है हमारे। तो लोगों ने कहा जाओ, अब तुम्हारे भगवान उपस्थित हो गए हैं, अब तुम भगवान के पास जाओ। तब वो जाता है भगवान के पास में, जाके प्रणाम करता है, पैर छूता है। तब भक्त प्रहलाद को कहते हैं कि अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, अब ये राज्य तुम्हारा है। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि भगवान आप ही मिल गए इतने बड़े, तो क्या होगा। तो इसी तरह से हिरण्याकश्यप ने क्या किया था, हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन, उसका नाम होलिका था, तो होलिका जो है आग में लेकर कहती अरे मैं नहीं जलूंगी, लेकिन भक्त प्रहलाद को जला डालूंगी। तो लेके बैठती है और देखती कि होलिका जब जल जाती है, तो होलिका का मतलब होलिका जल गई,
अब भक्त प्रहलाद बच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण की जय। इन्हीं बातों से अपनी बात को विराम देते हैं। हमारी वाणी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका विस्तार करें।